तो आज हम एक नई मूवी को शुरू करने वाले हैं जो कि काफ़ी डरावनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफ़ी साल पहले एक ड्रैगन स्टोन हुआ करता था, यानी कि जादुई पत्थर जिसके अंदर बहुत सारी ताकतें थी, और उन्हीं ताकतों को इस्तेमाल करके एक ड्रैगन क्रिएचर्स हमारी ज़मीन पर आ गए थे। मगर उस ड्रैगन स्टोन ने ड्रैगन क्रिएचर्स के साथ इंसानों को भी ताकत दे दी, जिसका इस्तेमाल करके इंसानों ने खतरनाक हथियार बनाए जो कि उन डीमन से लड़ाई करने के लिए केपेबल थे। जिसके बाद वो सारे लोग उस ड्रैगन से लड़ाई करने लगे। काफ़ी सालों तक उनकी लड़ाई चलती रही जो कि आखिर में खत्म नहीं थी हुई। तभी हम जंगल में एक औरत को देखते हैं जिसकी बेटी उसके पास आती है, क्योंकि इनके पीछे काफ़ी खतरनाक डीमन पड़ा हुआ था जो कि लगातार उनके पीछे। तभी वो अपनी जान बचाने के लिए अब एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाती है, और वहाँ पे खामोश बैठे हुए रहते हैं। ह्यूमन ने उन्हें देख लिया होता है, और वो उस औरत को पकड़ करके ऊपर ले जाता है और उसे मार करके खा जाता है। और वो बच्ची कुछ भी आवाज़ नहीं करती, अपना मुंह बंद रखती है। मगर उस डीमन के टेंटिकल्स आस्ते से उसके पास आ रहे थे। इससे बचने के लिए वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है, मगर वो डीमन भी उसका पीछा करने लगता है। वो उस बच्चे को मारना चाहता था, और एक जगह के बाद वो बच्ची जाकर के रुक जाती है। वो काफ़ी घबराई हुई थी, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाली है, क्योंकि वो डीमन भी उसका काफ़ी करीब आ गया था। और जैसे ही वो कूदकर बच्ची पे हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ पे एक लड़का आकर के अपनी फर्स्ट स्किल उसके सामने करता है, जिससे कि वो टकरा करके काफ़ी दूर जा करके गिरता है। और आखिर में उस बच्चे की जान बच जाती है। उस इंसान का नाम डेविड था, जो कि आखिर में एक सामुराई था, और उसका काम इन ड्रैगन्स को पकड़ पकड़ के मारने का था। तभी वहाँ पे उसका भाई डीमन भी आ जाता है, और वो एक डीमन हंटर्स तीन डीमन हंटर्स को देख करके काफ़ी घबरा गया था, और इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग भी नहीं रुकते हैं, लगातार वो उनके पीछा करते हैं। और साथ ही में ये लोग उसे मार भी रहे थे, क्योंकि इन डीमंस ने काफ़ी तबाही मचाई हुई होती है हर जगह। और ये लोग लगातार उसे मार ही रही होती है। और आखिर में डेंजी उसका गला काट करके उसका काम तमाम कर देता है। और उधर वो बच्ची काफ़ी डर गई थी, और इसलिए वो यहाँ से दूर भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसके पीछे एक धमाका हो जाता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो तो और भी बड़े खतरे में फंस चुकी है, क्योंकि तभी उसके सामने काफ़ी बड़ा डीमन था जो कि एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था, जो कि काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक था। काफ़ी सारे डीमन हंटर्स उसे रोक रहे थे, लेकिन कोई भी डीमन को वो अपने सामने टिकने ही नहीं दे रहा था। वो एक कर करके वहाँ उन सभी को उठा करके मार रहा था। यहीं पे उन डीमन हंटर का लीडर भी था, जो कि उन्हें गार्ड कर रहा था कि उन से डीमन को आखिर किस तरह से हराना है। वो लोग अपने लीडर्स की बात मान करके उस डीमन के ऊपर हमला करते, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहा था। वो अभी भी इन सभी के ऊपर हमले करते जा रहा था। तभी वो तीनों भाई भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो सारे डीमन हमसे एक साथ मिल करके उसके ऊपर हमला करते हैं, जो देख करके अपने मुंह से आग निकालने लगता है, बिल्कुल एक ड्रैगर की तरफ। वो सभी को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे एक और समुराई आकर के उसके सर पे वार कर देता है, जिससे कि उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। लेकिन हमें इसमें दिखाया जाता है कि डीमन जो अपने मुंह से आग निकाले तो वो उस बच्चे को जाकर के लगने वाला होता है, जो देख करके वो इंसान यानी उस बच्ची को बचाने के लिए जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो आग का गोला उस बच्ची के पास जाकर के फट जाता है, जिससे कि वो बच्ची दूर जाकर के गिरती है, और वो बच्ची मरने वाली होती है। और इस चीज़ में वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, और उस डीमन से लगातार हमले करते रहते हैं। वो उसके पास जा कर के धमाके कर रहे थे, जिससे कि उस डीमन को काफ़ी तकलीफ़ होती है। और उसे उससे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था, और वो सबके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। और वो गुस्से में आकर के अपने मुंह से एक छोटा सा ड्रैगन निकालता है। जल्दी ही एक समुराई को एहसास हो गया था कि ये छोटा सा ड्रैगन ही उसके मन की कमज़ोरी और उसका एहसास है, और इसलिए वो उस पर वार करने के लिए जाता है। बहुत जल्द ही वो इन समुराई अपने तलवार से उस छोटे से डीमन को काट देते हैं, जिससे कि पूरे बड़े डीमन का एंड हो जाता है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि यही वो एक आखिरी डीमन था। अब इसके बाद कोई भी डीमन नहीं बचा है, और अब हमारी पूरी दुनिया अच्छे से महफूज है। और जबकि कोई भी डीमंस नहीं बचा था, तो उन टीम हंटर्स का भी काम ख़त्म हो गया था, और वो सोचते हैं कि अब हम ये सारे हथियारों को छोड़ करके एक नॉर्मल ज़िंदगी को गुजारेंगे। अब कहानी कुछ समय में आगे बढ़ती है, जहाँ पे हम डेंजर और उसके भाइयों को एक नदी में मछली का शिकार करते हुए देखते हैं। वो लोग अब एक समुराई की ज़िंदगी को छोड़ करके एक आम ज़िंदगी को गुजार रहे थे। वहाँ पे उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, और वो आखिर देख रहे थे कि आखिर एक आम ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा जाता है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में बस डिमंस का शिकार ही किया, उन्हें पकड़ा, और अब यहाँ पे उन्हें मछली को पकड़ना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए काफ़ी टफ जैसा था।
और उसके बाद फिर ये लोग तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और कुछ लोग इन्हें देख रहे थे जाते हुए और इनका काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे। और जब ये लोग तीनों वहाँ से चले जाते तब वहाँ पे एक इंसान आता है और इन लोगों को बताता है कि मैं एक बहुत ही ख़ास इंसान हूँ, ख़ास किस्म की एक शराब लाया हूँ जो कि मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दी है। और जैसे ही वो उन्हें वो शराब को देता है वैसे ही वो बिना सोचे समझे उस शराब को पीने लगते हैं। और जब वो लोग तीनों भाई अपने जगह में वापस जा रहे थे तो फिर वो लोग देखते हैं कि दो इंसान एक मरे हुए इंसान को खा रहे थे और ये देख कर के वो लोगों को बहुत ही अजीब लगता है। और उसके बाद फिर वो लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग तो आखिर मछली में बदल चुके हैं और फिर वो उन्हें के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो लोग गलत इंसानों के चंगुल में फंस गए थे। वो जैसे ही उसके तरफ बढ़ता है वो एक हाथ लगा करके उसका सर को तोड़ देता है और बल्कि दूसरा भाई एक तेज धार तलवार से उस दूसरे डीमन का पेट काट देता है। और फिर उन तीनों को पता चलता है कि ये लोग वही इंसान है जो ने उस शराब को पिया था और शराब पीने के बाद वो लोग डीमन में बदल गए थे। और फिर ये लोग तीनों सोचते हैं कि और उसके बाद फिर ये लोग तीनों शहर में जाते और जब ये लोग तीनों शहर में जाते तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे एक इंसान जख्मी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। ये असल में एक डीमन हंटर था जिसे काफ़ी जख्मी कर दिया गया था। वो लोग तीनों इसी की मरहम पट्टी करते हैं जहाँ पे उन्हें एक लड़के से मुलाकात होती है जिसके नाम लैला होती है। जिसके बाद फिर वो उसे देख कर के समझ जाती है कि ये तो वही है जिसने बचपन में मेरी जान बचाई थी, मगर बॉम्ब फटने की वजह से वो जख्मी हो गई थी। लेकिन क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी थी इसलिए केंची उसे अब नहीं पहचान पाता। और फिर वो डीमन हंटर उससे कहता है कि मुझे खबर मिली थी कि डीमन हंटर धीरे धीरे करके वापस से ज़मीन में आ रहे हैं, जिसका पता लगाने के लिए मैं एक शराब की दुकान पे गया जहाँ पे मुझे काफ़ी अजीब सा स्मेल हो रहा था और वहाँ पे मुझे चीज़ों को महसूस कर ही रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक खतरनाक डीमन ने मेरे ऊपर हमला करके मुझे काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया। ये कहानी बताते बताते वो इंसान अपना दम तोड़ देता है और वहीं पे मर जाता है। और ये कहानी सुनने के बाद वो उसके दोनों भाई ये सोचते हैं कि उस शराब में ज़रूर कुछ गड़बड़ है और हमें वहाँ चल कर के ये बात पता लगाना होगा कि आखिर वहाँ पे क्या चीज़ गड़बड़ है। और फिर वो लोग उस शराब की दुकान के पास जाते हैं और वहाँ पे आराम आराम से अंदर जाते हैं और उस दुकान का मालिक जो कि लोगों को शराब पिला करके उन्हें मछली जैसा डीमन बना रहा था और उन्हें एक कर करके सभी लोगों को इंसान से डीमन बना देते हैं। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें पीछे से किसी को भागता हुआ देखते हैं, जिसे देख करके वो लोग उसके पीछे भागते हुए चले जाते कि आखिर वो था क्या यहाँ पे। तभी लैला भी उनके साथ आई हुई थी जो कि उन सब के जाने से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी ही थी। तो फिर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी पीछे से एक डीमन आकर के उसे डरा देता है। तभी आगे से एक और डीमन आ जाता है और जैसे ही वो उन्हें मारने वाला था वैसे ही वहाँ पे एक डीमन आकर के टेंची आकर के उन्हें बचा लेता है। और इन्हें यहीं तक नहीं था बल्कि उन्हें ये बात महसूस हो रहा था कि उनके आसपास जरूर एक बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक डीमन है। तो तभी वो डीमन उनके सामने आ जाता है और उनके सामने आते साथ ही उनके ऊपर हमला कर देता है और डेंजी उसे रोकने लगता है। लेकिन वो डीमन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था इसलिए वो डेंजी को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था। लेकिन लैला उसे बचाने के लिए जो कि एक फॉक्स डीमन था उसके ये असली रूप में आ जाती है। अच्छे से डीमन वो अपने धूम से उस डीमन के ऊपर हमला करके उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देती है। डेमन जो कि डेंजी से अलग हो चुका था इसलिए उसकी जान बच जाती है और फिर वो डीमन दुम दमा करके भागने ही वाला होता है। लेकिन डेंजी के भाई उसे पकड़ के बांध देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब डेंजी का भाई उसका असली रूप देख करके उसे भी मालूम चल जाता है कि वो एक डीमन है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है कि आखिर तुम एक डीमन हो तो फिर इंसान बन करके क्यों घूम रही हो, वो भी इंसानों के बीच में ही, कि मैं वही बच्ची हूँ जो कि जिसे आपने काफ़ी सालों पहले आग से बचाया था। लेकिन आग की वजह से जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी और मेरी हालत मरने वाली हो गई थी। और जिस डीमन को तुमने मारा था उसका खून पानी में मिक्स हो चुका था, जिसके बाद फिर वह पानी मेरे मुंह के अंदर चला गया जिससे कि मैं ठीक तो हो गई लेकिन मैं एक डीमन में बदल गई। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, इंसानों को नहीं खाती। तभी यहाँ पे शेफ और का राजा आता है और उन्हें और उनके भाइयों का शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्हें के ऊपर और भी ज़्यादा आरोप लगाता है
और कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। इन सारे डीमंस के आने की वजह तुम तीनों ही हो और इसीलिए अब तुम इस शहर में नहीं रहोगे। जितना जल्दी हो सके वैसे ही इस शहर को छोड़ करके चलते बनो। और तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सब कुछ एक डीमन मास्टर की वजह से कर रहा था, क्योंकि उस डीमन मास्टर ने उस राजा के बॉडी के अंदर एक जहर को डाल दिया था।